બધા જોવે ને, બધા જોવે. સાહેબનો દર્શન બધાય કરે. ચાલુ કરો ને માઈક તમે. કોની ચાલુ? हेलो साहिब बन की सतनाम। साहिब बन की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, मालिक की अपार दया से गुजरात में कच्छ में ये सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन चले गए। चमेल सा अमेल ટેપ લગાવા લી દીવા હા લી તો જો કામ કરી દે પછી બા तो બધું ઉતારશે सुनना आसान है। જો રત્યા हेलो, सुनना आसान है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस पे गुरु की दया हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, मालिक की अपार दया हो जाती है, वो इस ज्ञान को बहुत आराम से समझने लग जाता है। शुरू शुरू में समझ में नहीं आता, शुरू शुरू में विरोधाभास पैदा होता है कि क्या सत्संग कर रहे हैं जी, जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये तो उसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ये भगवान दिलाने आए हैं कि भगवान छुड़वाने आए हैं? कई लोग ये सोचने लग जाते हैं, इस सोच में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस भी धर्म में, जिस भी जात में, जिस भी पंथ में हम पैदा होते हैं, हमें वहीं के संस्कार मिलने लग जाते हैं। बचपन से ही हमें पूजा पाठ सिखा दिया जाता है, हमें आरतियां गानी सिखा दी जाती है, हमें कई प्रकार के देवताओं को मनाने की प्रक्रिया बता दी जाती हैं। इसको बकरा चढ़ा दो, इसको मुर्गी चढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। वो सब हमारे अंदर रम जाता है। हमें लगता है यही सच है, जो हमें पता है वही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। कोई माता की पूजा कर रहा है, कोई काली माता की, कोई दुर्गा माता की, कोई संतोषी माता की, कोई भैरव मना रहा है, कोई हनुमान जी मना रहा है, कोई शंकर जी मना रहा है। कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ लगा हुआ अपने मन से। ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत बहुत बढ़िया है। शुरुआत में कुछ भी करो सब माफ है। जैसे छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है, पहली बार स्कूल में जाता है, तो वो लिखता है अपने मन से, जो लिख रहा है सब ठीक है। टीचर कहता है ठीक है, बच्चा है, करने दो। उसी को धीरे धीरे सुधारना शुरू कर देते हैं, और सुधरते 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 वही बच्चा डॉक्टर बन जाता है, वही इंजीनियर बन जाता है, वही साइंटिस्ट बन जाता है। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करता है। इसी प्रकार अगर आप शुरुआत कर रहे हो, कोई भैरव बाबा से, कोई शंकर जी से, कोई राम जी से, कोई हनुमान जी से, कोई दुर्गा माता से, कोई काली माता से, कोई अल्लाह से, कोई वाहेगुरु से, कोई गॉड से, जहां से भी तुम शुरुआत कर रहे हो अच्छी बात है। कम से कम तुमने शुरुआत तो करी, कम से कम तुम स्कूल में एडमिशन तो लिए। धीरे धीरे अपने आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। और जो शुरुआत ही ना करे वो कुछ बनने वाला नहीं है, वो अंगूठा छाप ही रहेगा सारी उम्र। इसलिए कोई भी गुरु धारण करता है, कोई भी पूजा पाठ करता है, अच्छी बात है, करो, जरूर करो। लेकिन तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि इसका अंत कहां होगा। घर से तुम निकले, पहला कदम तुमने घर से बाहर निकाला, याद रखो कि वो हमारा सफर है, वो हमारी शुरुआत है, हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल कहां है, पहुंचना कहां है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता, जिसको मंजिल नहीं पता ना, उसका सारा जीवन सफर में ही बीत जाता है। जिसको पता ही नहीं है जाना कहां है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और एक दिन मर जाएगा। यानी सफर में ही कट गया जीवन बेचारे का। इसीलिए साहिब ने बोला है, उस हिरण की तरह जिसकी मंजिल उसी के पास है लेकिन उसे पता ही नहीं है, तो वो बन बन भटकता रहता है, भटकता रहता है, और अंत में
दुर्गति को, मृत्यु को प्राप्त होता है। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। कस्तूरी की उदाहरण दिया साहिब ने कि कस्तूरी कहां है? हिरण के पास है, नाभि में। मंजिल कहां है उसकी? उसी के पास है। लेकिन वो खुद को छोड़ के बन 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 भटकता फिर रहा है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी मंजिल कहां है? शुरुआत तो हमने कर दी मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से, चर्च से, लेकिन अंत कहां है? जाना कहां है? जब तक ये नहीं समझा तब तक किसी का भी सफर पूरा होने वाला नहीं है, किसी को मंजिल मिलने वाली नहीं है। एक सफर खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा। अनंतो जन्म तक सफर ही करना पड़ेगा जब तक मंजिल नहीं मिल गई। लेकिन मंजिल का आता पता ही नहीं है, मंजिल है कहां? इसीलिए ये सफर खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए जन्म मरण कभी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन गुरु की दया हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, तो तुम्हें इसी जन्म में मंजिल का पता लग जाएगा कि मैंने जाना कहां है। तो आज का सत्संग यही समझाने में बीतेगा कि आपने जाना कहां है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब जाऊं तो जाऊं कहां? इसी को समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके गुरु महाराज की, इनके माता पिता गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम साहेब की जय, नितिन दास साहेब नी जय, नितिन दास साहेब नी जय, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस दुनिया के सब जीवों को क्या समझाने आए हैं, क्या समझाने आते हैं, अच्छे से समझ लेना है आज, क्योंकि बार बार सत्य बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में उलझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, असत्य को सत्य बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य और असत्य की परख कराने वाला बहुत मुश्किल में मिलता है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि नीर क्षीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सत्य और असत्य इसमें फर्क क्या होता है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगा कि सत्य में और असत्य में फर्क क्या है, तब तक तुम सत्य की जगह असत्य को ही थाम के बैठे रहोगे। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि सोने में और पीतल में फर्क क्या होता है, दोनों पीले होते हैं, दोनों चमकते भी हैं, और एकदम चमचमाते हुए तुम्हारे सामने रख दिए जाए दोनों, तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि सोना कौन सा है, पीतल कौन सा है। लेकिन जो पारखी होता है, जिसको परख होती है, वो पहचान जाता है कि ये पीतल है, ये सोना है, वो कभी ठगा नहीं जाता। इसी प्रकार तुमने भी पारखी हो जाना है, तुमने भी ये समझ जाना है कि आखिर पीतल और सोने में फर्क क्या है, सत्य और असत्य में फर्क क्या है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लो। कबीर साहब समझाते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। यही भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तो असत्य क्या है, सत्य क्या है, अच्छे से समझ लो। असत्य क्या है, जो जन्मता और मर जाता है,
वो असत्य है, वो असत्य है। जो पल पल बदल जाता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। यानी क्या है असत्य? ये शरीर असत्य है। ये शरीर जन्मता और मर जाता है, असत्य है। किसका शरीर असत्य है? मेरा? किसका? सबका, सबका असत्य है। तुम्हारा भी असत्य है, हमारा भी असत्य है, और जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनका भी असत्य है, क्योंकि जन्मना और मरना इस शरीर का ही एक गुण है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म और मृत्यु हो जाए वो सत्य नहीं है, नहीं है। कृष्ण जी आए, उनके शरीर का अंत कैसे हुआ? पैर में तीर लग के। किसने मारा? बाली ने मारा। राम जी ने जिस बाली को त्रेता में मारा, उसी बाली ने द्वापर में आके उसी राम जी के अवतार कृष्ण जी को पैर में तीर मारा और उनका शरीर खत्म हो गया। जो खत्म हो गया वो क्या है? असत्य है। हे अर्जुन, जिसमें अस्त्र शस्त्र लग जाएं, जिसको अग्नि जला दे, जिसको वायु सुखा दे, जिसको जल भिगो दे, वो असत्य है। ये शरीर असत्य है। और जो भी शरीरों की पूजा कर रहा है वो असत्य की पूजा कर रहा है। ये सोचकर कि मैं सत्य की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, गलती से सारी उम्र असत्य को ही पूजता रह जाता है। और असत्य क्या है? जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता। जैसे ये जितने भी पेड़ हैं जिनकी पूजा चल रही है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, और भी पेड़ हैं, तुलसी का पौधा और भी है, ये सब बदल रहे हैं। आज तुम लगाओ, धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। आज हरा है, 5 7 10 दिन में पीला हो जा रहा है, बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। तो जो चीज बदल रही है उसकी पूजा करना भी असत्य है। साहिब, हेलो साहिब बंदी सतनाम। तो जिसकी भी शक्ल बदल रही है, जिसका भी रूप बदल रहा है, वो असत्य है। और असत्य की पूजा करने वाला कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जो सदा सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य है। जो कभी ना बदले वो सत्य है। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वो क्या है? वो सत्य है। और सत्य पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। और क्या नाम है उसका? आत्मा। आत्मा नाम सुना है सबने? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो। सबने सुना है? बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं हाथ खड़ा किया उसने भी सुना हुआ है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर तो नहीं छूट गई? बिस्तर पे रह गई हो पड़ी हुई? कहीं नहाने गए हो, कुंडी में लटका दी कहीं पे कपड़ों के साथ? ऐसा तो नहीं है ना? सब लेके आए हो? चेक करो हाथ लगा के जरा, देखो कहां हाथ लगाते हो, देखो कहां है आत्मा। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि मेरी आत्मा है क्या, मेरी आत्मा है कहां, मेरी आत्मा है कैसी, तब तक तुम भक्ति की एबीसीडी भी नहीं सीख पाए। तब तक तुम किसी और की पूजा करते रह गए, तब तक तुम असत्य को पूजते रह गए, तब तक तुम्हें सत्य का आभास भी नहीं हो सकता, सत्य का एहसास भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा सब असत्य है। हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो अगर किसी के घर में गीता है तो। क्या बताया गया था और हम क्या करने लग गए, सोच भी नहीं सकते कि हमारी गाड़ी जा कहां रही है। सड़क इधर है, खाई इधर है, खाई में लेके जा रहे हैं। गीता पढ़ पढ़ के जीवन बीत गया, गीता पढ़ पढ़ के बड़े बड़े बाबा दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज तक बेचारे आत्म तत्व को जान ही नहीं पाए। किसकी पूजा करते रह गए? पत्थरों की। जब तक पत्थरों की पूजा करोगे तब तक आत्मा को कभी जान ही नहीं सकते। कौन बना रहा है ये पत्थर से मूर्ति? कौन बनाता है? ये आदमी बनाता है। आदमी कैसे बना पाता है? आदमी तो वो भी है जो मुर्दा पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं बना पा रहा है? जिंदा आदमी बनाता है। जिंदा कैसे होता है आदमी? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वही आदमी, वही जिंदा आदमी क्या हो जाता है? मुर्दा। अब मुर्दे को ऑर्डर दो 10,000 रुपए देके, बना दे भैया भगवान, एक बना दे, एक मूर्ति बना देगा क्या? मुर्दा नहीं बना पा रहा है, जिंदा बना पा रहा है। तो कारण क्या है? आत्मा। आत्मा के द्वारा ही सारी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। आत्मा के द्वारा ही सारे मंदिर बनाए जा रहे हैं। आत्मा के द्वारा ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बनाए जा रहे हैं। हर चीज की पूजा आत्मा के द्वारा हो रही है। थाली कौन घुमा रहा है? आत्मा। अगर आत्मा ना हो, थाली ये पड़ी होगी, तुम वो पड़े होगे। आत्मा की वजह से तुम सारी पूजा कर पा रहे हो। आत्मा की वजह से तुम सारे मंत्र बोल पा रहे हो। तुम बोलते हो जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखा जय श्री राम। तुम बोल रहे हो अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड, हालेलुया, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के कोई जयकारा लगा के दिखा दे, बिना आत्मा के कोई खाना खा के दिखा दे, बिना आत्मा के कोई उंगली हिला के दिखा दे। बिना आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। और तुम उसी आत्मा को नहीं जानते, उसी आत्मा को हम नहीं जानते। और हमारे जीवन का मकसद क्या था? उसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वही आत्मा हमारी मंजिल है। मंजिल, आत्मा में रमण करना हमारा परम लक्ष्य है, लेकिन हम उसको जान ही नहीं पा रहे हैं। हम अपनी ही आत्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। जान भी नहीं पा रहे कि हम कहां जा रहे हैं और हमारा परमात्मा कहां विराजमान है? हमारी आत्मा में विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा को छोड़ के पता नहीं कौन से वाले को ढूंढने चले जा रहे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा साईं तुझ में है। जैसे तिल का बोरा तुम्हारे घर में पड़ा है और तेल ढूंढने तुम गली नंबर 4, गली नंबर 5 में जा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। घर में तुम्हारे 10 लीटर दूध पड़ा है और तुम घी को ढूंढने जंगल में जा रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। उसी दूध में घी छुपा है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, तो सारी उम्र पड़ा रहे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कैसे निकालना है। इसी प्रकार हिरण को नहीं पता रहता कि वो कस्तूरी मेरी नाभि में है, और भटकता 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 उसी कस्तूरी को ढूंढता ढूंढता एक दिन मर जाता है। बस उसी तरह हमारा हाल हो गया। किसको ढूंढना था और किसको ढूंढते रह गए। कहां जाना था और कहां जाते रह गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कभी काबा कभी काशी। कहते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग भटक रहे हैं, कारण क्या है भटकने का? अभी देखो कोई त्योहार आ जाएगा, हजारों लाखों की संख्या में लोग पैदल जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उनसे पूछो क्या हो गया भैया? अरे भाई बड़ी बहुत मुश्किल से यात्रा हो पा रही है, बड़े दुखी हैं, बहुत थक गए हैं, हार गए हैं, गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। क्यों? भगवान के पास जा रहे हैं। अरे भगवान तेरे पास खड़ा है, भगवान तेरे पास खड़ा है, लेकिन तुझे उसका पता ही नहीं है। इसलिए एक ऐसी यात्रा के लिए निकल पड़े जो यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि मंजिल ही नहीं पता। यात्रा उसकी खत्म होती है जिसको मंजिल का पता होता है। तुम जाओ यहां से राजस्थान अपने गांव, तुम्हें घर ही नहीं पता कहां पे है, फिर कहां जाओगे? घूमते रहो, ढूंढते रहो। और जिसको एड्रेस पता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मंजिल तक पहुंच जाएगा। हमें हमारा एड्रेस ही नहीं पता, हम कहां से आए हैं और कहां जाना है हमें पता ही नहीं है। कबीर साहब कहते कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। यानी इस संसार में तुम कहां से आए हो तुम्हें याद भी नहीं है। पूछो किसी से, भैया कहां से आए हो? मैं कच्छ से आया हूं, मैं भुज से आया हूं, मैं लुधियाना से आया हूं, मैं अरे वहां कहां से आ गया? इस दुनिया में कहां से आया ये पूछ रहा हूं मैं। इस दुनिया में कहां से आ गए हम लोग? ये मिट्टी के संसार में कैसे पैदा हो रहे हैं? ये मां के गर्भ में कहां से आ जाते हैं हम लोग? यही किसी को समझ में नहीं आ रहा। और कबीर साहब यही समझाते हैं कि तू मां के गर्भ में कैसे आ गया? मां के गर्भ में फैक्ट्री लगी है क्या? लगी है। किसे बनाने की? शरीरों को बनाने की। हमें और तुम्हें नहीं बना सकते। हम और तुम शरीर है ही नहीं। हम कौन है? हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं जो ये शरीर धारण करके बैठे हैं। शरीर बनते हैं मां के गर्भ में, आत्मा नहीं बनती। आत्मा बनती और बिगड़ती है ही नहीं। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन आत्मा का किसी को ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए अपने आप को ये आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान समझ के पूरा जीवन बिता देते हैं। यही सोचते रहते हैं मैं एक लड़का, ये एक लड़की, जबकि ना तुम लड़के ना वो लड़की। लड़का और लड़की कौन है? ये 5 तत्व का शरीर है। ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कितने तत्वों का बना है? 5 तत्वों का। सबसे ऊपर से शुरू करो। सबसे ऊपर क्या है? आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे पानी। इसी 5 तत्व को भगवान कहते हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर। इन्हीं 5 तत्वों को जो आत्मा धारण कर लेती है वो भगवान कहलाती है। भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान हनुमान, भगवान ये, भगवान वो। तुम भी भगवान ही हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम भगवान हो। तुम भी 5 तत्व धारण करके बैठे हो। तुम भी भगवान हो। तुम भी सृष्टि बना रहे हो। तुम भी सृष्टि बना रहे हो। कैसे? तुम कैसे सृष्टि बना रहे हो? बच्चे पैदा करके। ये भगवान की सृष्टि तुम ही चला रहे हो। कोई भगवान बच्चे पैदा नहीं कर रहा। नाम रख दिया जग जननी जगदम्बा, यानी सारी दुनिया को पैदा करने वाली। और पैदा कौन कर रहा है? बच्चे। कौन कर रहा है? दुर्गा माता के पास जाते हो बच्चा लेने? कहां जाते हो? मां ही दे देती है बच्चा घर में। तो जग जननी जगदम्बा कौन है? ये जग जननी जगदम्बा बैठी है सारी, अलग अलग रूपों में। यही सृष्टि चला रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अपनी अम्मा को छोड़ के वो पत्थर की अम्मा को जगदम्बा बता रहे हैं। अपनी माता को पानी नहीं पूछ रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं जो खा ना सके, पी ना सके। बस यही दुर्गति है। अब क्या करना है? अब अपने स्वरूप को जानना है। हम क्या हैं?
हम आत्मा हैं। हमने क्या किया हुआ है? हमने शरीर को पकड़ा हुआ है। कैसे? ऐसे हमने शरीर को पकड़ा हुआ है, और एक समय ऐसा आएगा हम शरीर छोड़ देंगे। लिखते हैं ना कार्ड में, मेरे पिताजी ने 5 बजे शरीर छोड़ दिया। छोड़ दिया इसका मतलब पहले पकड़ा हुआ था। पिताजी ने शरीर पकड़ा हुआ था, ये छोड़ दिया, तो मरा कौन? पिताजी मरे कि शरीर मरा? शरीर मरा, पिताजी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि पिताजी अमर हैं, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। एक शरीर छोड़ा पिताजी ने, दूसरा शरीर पकड़ लिया। कहां से पकड़ा? मां के गर्भ से। यानी एक मां के गर्भ में से शरीर को लेके आए, इस दुनिया में छोड़ दिया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। अब दूसरी मिट्टी पकड़ने के लिए दूसरे मां के गर्भ में चले गए, फिर वो शरीर निकला, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर तीसरा शरीर पकड़ा, फिर वो मिट्टी में मिल गया, फिर चौथा। करते 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 आज तुम कलयुग, सतयुग, द्वापर सारा कितनी बार बीत चुका है, आज भी यहीं बैठे हो। ये चारों युग अनंतों बार बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अनंतों बार बीत लिए। तुम आज भी यहीं के यहीं बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है जाना कहां है। तुम्हें अपने असली घर का एड्रेस ही नहीं पता है। अब असली घर का एड्रेस कौन बताएगा? सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। जब सतगुरु मिल जाता है तो तुम्हें वो तुम्हारे असली घर का भेद बताता है। ये तुम्हारा असली घर नहीं है, ये दुनिया जो तुम अपना अपना मकान बना के अपने अपने नाम पे करके बैठे हुए हो, सोच रहे हो मेरा तो घर बन गया, ये तुम्हारा घर नहीं है भाई। इसमें तुम रह भी नहीं पाओगे ज्यादा दिन। बना के, मेंटेन करके, अपने नाम करवा के फिर चले जाओगे, फिर वो किसी और के नाम पे चढ़ जाएगा। तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं। और जो तुम्हारा असली घर है वहां की तुम्हें जानकारी भी नहीं है। तो असली घर क्या है हमारा? जो अभी भजन लगा हुआ था रास्ते में, सतलोक। मुझे सतलोक, अमरपुर का रास्ता बता दो। सतलोक ही हमारा असली घर है। लेकिन सतलोक है क्या, सतलोक होता कैसा है, ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु हमारे जीवन में आता है। वो बताता है सतलोक क्या है। तो उसी सतलोक से हम सब यहां आए हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल, 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये जो दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है, ये हमें क्या पढ़ाया गया बचपन से कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। किसी से भी पूछ लो तुम, हिंदू से पूछ लो, मुसलमान से पूछ लो, सिख से पूछ लो, ईसाई से पूछ लो, बस एक बार पूछो ये दुनिया किसने बनाई, क्या बोलेंगे? परमात्मा ने बनाई। क्यों बनाई? कारण क्या है? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। उनसे पूछो इतना दुख क्यों है दुनिया में, ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, सुनामी क्यों आ रही है, ये आग लगती है जंगलों में, लाखों जीव जंतु मारे जाते हैं, ये भूकंप आता है कितने लोग बेचारे मर जाते हैं दब के, ये सुनामी आती है कितने लोग मर जाते हैं बह के। अभी उत्तराखंड में पूरे पूरे पहाड़ खिसक गए, गांव के गांव दफन हो गए। ये परमात्मा क्यों नहीं रोक लेता? क्यों हमारी मौत का तांडव देख रहा है? क्यों हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाते जाते ट्रक के नीचे आ जाके मर रहे हैं? क्यों हमारे पिता लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, पूरा ट्रेन ही उड़ जाती है? क्यों हवाई जहाजों में जाते हुए लोग ब्लास्ट हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं? ये कैसी दुनिया बनाई परमात्मा ने, जहां पे एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जहां हजारों लाखों लोग नहीं मर रहे हैं। हर दिन में लाखों लोग मर जाते हैं। ये कैसी दुनिया बनाई परमात्मा ने? इसका जवाब ये है कि ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये नहीं बनाई परमात्मा ने, तो किसने बनाई है? जिसने ये दुनिया बनाई है उसका तुम्हें पता ही नहीं है वो कौन है, उसका नाम क्या है किसी को पता ही नहीं है। कोई सोच रहा है ब्रह्मा जी ने बनाई है,
कोई कह रहा विष्णु जी ने बनाई है, कोई कह रहा शंकर जी ने बनाई है, कोई कह रहा अल्लाह ने बनाई है, कोई कह रहा भगवान ने, गॉड ने बनाई है, कोई कह रहा वाहिगुरु ने बनाई है। लेकिन ये है कौन? कौन है बनाने वाला? ये कोई नहीं जानता। कबीर साहब समझा रहे हैं ये किसने बनाई है। कहते तीन लोक एक जेल है। ये तीन लोक क्या है? एक जेल है। जेल, जेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा घर जहां पर कैदी रहते हैं, अपने असली घर से दूर रहते हैं। जेल में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। और उनका असली घर कहां होता है? जेल से बाहर। कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, और तिहाड़ के जेल में, तिहाड़ जेल में आके बैठे हुए हैं सारे। अब सबको भूल गया कि हमारा असली घर कहां है। जेल को ही असली घर मान के बैठे हैं। जेल के कमरों के पीछे लड़ाइयां चल रही हैं, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा। जेल में अच्छे अच्छे खाने के पीछे लड़ाइयां चल रही हैं, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। जेल में अमीर बनने की लड़ाइयां चल रही हैं, मैं बड़ा अमीर, मैं बड़ा अमीर, मैं तुझसे बड़ा अमीर। ये है वो जेल। इसी जेल में सारे झगड़े चल रहे हैं। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी जमीन, ये मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं इतना अमीर, मैं इतना करोड़पति, मैं इतना अरबपति। उसके बाद बकरे की तरह उसकी गर्दन काट दी जाएगी। यानी ये एक ऐसी जेल है जिसमें हर इंसान को सजाए मौत हो चुकी है। जो इंसानों ने जेल बनाई है, जिसमें ये कैदी रहते हैं, वो इतनी निर्दय जेल नहीं है। उसमें किसी किसी को फांसी होती है, बाकी सबको 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल उम्र कैद ज्यादा से ज्यादा, फिर भी रिहा हो जाता है। सबको फांसी की सजा नहीं होती, इक्का दुक्का होता है जिसको फांसी हो जाए। और ये जेल, इस जेल में सबको फांसी की सजा मिल चुकी है। यानी सजाए मौत सबको मिल चुकी है, बस अपना अपना इंतजार कर रहे हैं सारे। कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, कोई परसों मर रहा है, कोई महीने बाद, कोई 2 महीने, कोई साल बाद, कोई 10 साल। मरना सबने है। एक भी ऐसा नहीं है जिसको सजाए मौत नहीं हुई है। लेकिन बीच में जो गैप है, उस गैप में ये मजे ढूंढ रहा है। मरने से पहले पहले ये मजे लेना चाहता है। क्या कहता है? अरे दुनिया में आए हैं तो मजा कर लो। ये नहीं सोच रहा कि दुनिया में आए हैं तो कैसे निकले ये पता कर लो। इस जेल को कैसे तोड़ के भाग जाएं ये पता कर लो। कोई नहीं पूछ रहा, मजे लेने में लगे हुए कि मजे कर लो। उसके बाद कहते हैं आएगी तो देखी जाएगी। और जब आती है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भागता है डॉक्टरों के पास, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अभी अच्छा हट्टा कट्टा उससे कहो ना मौत आएगी, उसका इंतजाम कर ले, तो क्या कहेगा? आएगी देखी जाएगी। और जब डॉक्टर कहता है तेरी किडनी फेल हो गई, तेरे फेफड़े फेल हो गए, तेरा हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। फिर उसके बाद मजे नहीं दिखते इसको। ऐसे ये दुनिया है, ऐसे ये जीव बने बैठे हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए, तू ये जान ले कि इस दुनिया को छोड़ के जाना कहां है, इस जेल को तोड़ के जाना कहां है। नहीं तो इसी जेल में दोबारा आने के लिए तैयार हो जा। और ऐसा नहीं कि बार बार इंसान का जन्म मिलेगा तुम्हें, भूल जाना इस बात को। इसके बाद तुम्हें ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें सांप, बिच्छू, खटमल, मक्खी, मच्छर, शेर, चीता, भालू, घड़ियाल, पता नहीं कैसे कैसे जन्म मिलेंगे। सारी सारी उम्र तुम्हें पानी में रहना पड़ेगा, मगरमच्छ की तरह शिकार करना पड़ेगा। कोई आए पानी पीने तो उसकी गर्दन दबा लूं, नहीं तो भूखा पड़ा रहे। कोई न जा रहा वहां पूछने कि तुझे खाना मिला कि नहीं मिला। याद रखना, इंसान जन्म में पूछ लेंगे, माँ बार बार पूछेगी खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा बेटा पानी पिया कि नहीं पिया, दवाई खाई कि नहीं खाई। और एक बार चले गए 84 में, कोई ना पूछता। तो अब क्या करना है? अपने जन्म को सफल करना है। इस इंसान जन्म में हम आए हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, अच्छी बात है। कोई त्रिदेवों की पूजा कर रहा है, अच्छी बात है। कोई गुरुद्वारे जा रहा है, चर्च जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन
मंजिल क्या है, पाना किसको है, जाना कहां है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने इसी जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेता है उसका जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो सदा सदा के लिए आत्म तत्व में लीन हो जाता है और वो सत्य चित आनंद को प्राप्त कर लेता है। सत्य चित आनंद, नाम तो सुना होगा ना, इसी को इकट्ठा बोल देते हैं सच्चिदानंद, कहते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो सबके हाथ खड़े हो गए, क्योंकि हमें रटा दिया गया कि ये कोई भगवान है, जबकि ये कोई भगवान नहीं है, ये किसी भगवान का नाम नहीं है। सच्चिदानंद एक अवस्था का नाम है। कौन सी अवस्था का नाम है, सत्य चित्त आनंद, यानी जब तुम्हारा चित्त सत्य के साथ जुड़ जाता है और उसके बाद जो तुम्हें आनंद प्राप्त होता है उसे सत्य चित्त आनंद कहते हैं। चित्त कभी सत्य से जुड़ा नहीं, आनंद कभी मिला नहीं, और जयकारे तुम सारी उम्र लगाते रहो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो कैसे रटा पड़ा एकदम, जय करने में नंबर 1 है भारत वाले। और वाणी क्या है, कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। पहले अपनी तो जय कर लो। अपनी जय कैसे करेंगे, सत्य के साथ चित्त को जोड़ के। जब सत्य के साथ चित्त जुड़ जाएगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगी ये नगरी, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। तो कैसे मिलेगा, अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये नहीं बोला किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी जपी तपी सन्यासी के पास जाओ, कोई राधे राधे जप रहा है उसके पास जाओ, कोई राम राम जप रहा है उसके पास जाओ, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु जप रहा है उसके पास जाओ। बिल्कुल नहीं। किसके पास जाने का हुक्म मिल रहा है, तत्वदर्शी संत। अध्याय 4 34वां श्लोक अच्छे से पढ़ लेना, घोट के पी जाना इसको। तुम्हें पता होना चाहिए कि तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो तुम्हें तत्व का दर्शन करा दे। तत्वदर्शी, दर्शी का मतलब होता है दर्शन कराने वाला, और तत्व का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का भेद बता के असत्य तत्व को छुड़वा दे और सत्य तत्व को लखा दे। तब समझो कि तुम सही जगह पहुंच गए हो। और अगर तुम ऐसी जगह चले गए जहां काली माता की आरतियां गाई जा रही हैं, जहां भैरव बाबा मनाए जा रहे हैं, जहां पे राम हनुमान जी कृष्ण जी की आरती पूजा चल रही है, इसका मतलब तुम अभी तत्वदर्शी संत के पास नहीं पहुंचे। तुम कहां पहुंच गए, तुम तंत्र मंत्र जंत्र वाले के पास पहुंच गए, मंत्र जपने वाले के पास पहुंच गए, पूजा पाठ करने वाले के पास पहुंच गए, हवन यज्ञ करने वाले के पास पहुंच गए। अभी तुम्हें तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तत्वदर्शी संत क्या करवाता है और बाकी लोग क्या करवाते हैं, इसका भी भेद समझ लो। जितने भी जपी तपी सन्यासी हैं ये क्या करते हैं, ये तुम्हें नाम जपवाते हैं। राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, हरे कृष्णा हरे राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जप लो। किसी ना किसी नाम को जपवाने वाले को जपी कहते हैं, जपी। और तपी किसे कहते हैं, जो तपस्या करवा दे। बेटा 8 घंटे तक धूनी लगा के बैठ जा, हिलियो मत, हाथ ऊपर कर ले, 10-10 साल तक हाथ ऊपर कर लिया, हिलाइयो मत, गिराइयो मत। पेड़ों पे उल्टा लटका देते हैं, लटका रहे 1 महीने तक। कोई कांवड़ यात्रा तुम्हारे कंधे पे लाद देते हैं 1-1 क्विंटल का पानी, बेटा रखियो मत, चलते रहियो। इससे क्या हो रहा है, इससे शरीर को कष्ट हो रहा है, यानी तपाया जा रहा है शरीर को। और जो शरीर को तपाए उसे तपी कहते हैं, तपी। तो मंत्र जपवाने वाले को जपी, शरीर तपाने वाले को तपी,
और घर बार छोड़ के जंगलों में पहुंचाने वाले को सन्यासी कहते हैं। तो कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि तुम जपी तपी सन्यासी के पास जाओ तब तुम्हें सत्य का पता लगेगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे दे, असत्य से छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। तब समझो कि अब तुम्हारा जन्म सफल होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं। मदन साहब की वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे। संसार में बहुत गुरु हैं, बहुत। तुम टीवी चैनल ऑन करो, तुम्हें दुनिया भर के गुरु दिख जाएंगे। तुम यूट्यूब में लिख दो बस गुरु जी, उसके बाद झड़ी लग जाएगी गुरु जियों की। अनंतों गुरु तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन गुरु और सतगुरु में फर्क होता है। गुरु और पूर्ण गुरु में फर्क होता है। गुरु और पूरे गुरु में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर यानी उसका असली घर। और ये वाले घर कौन से हैं? ये नकली घर। ये कैदी खुद से अपनी जेल, अपनी कोठड़ी बनाने में लगा हुआ है। ये एक ऐसी धरती है, ऐसी दुनिया है जिसमें हम सब कैदी हैं। हम निकल के जा नहीं सकते यहां से कहीं। गाने भी लिख दिए लोगों ने, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, क्योंकि पता ही नहीं है कहां जाना है। लेकिन संत बताते हैं हमें कहां जाना है। इस दुनिया को छोड़ के हमने सदा सदा के लिए अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन होना है। इस मृत्यु लोक को, क्या नाम है इस दुनिया का? मृत्यु लोक। तुम मकान बनाना, तुम अपना 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का भव्य महल बनाना और उसके बाहर नेम प्लेट लगा देना मृत्यु लोक। लगाओगे क्या मृत्यु लोक? कभी देखा किसी ने अपने घर के आगे लिखा हो मृत्यु लोक? सब अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, स्वर्ग लोक, जन्नत, मन्नत। कोई ना रखता मृत्यु लोक। तो इस दुनिया का नाम कैसे आ गया मृत्यु लोक? अगर ये भगवान ने बनाई है तो, अगर ये परमात्मा ने बनाई है तो ये मृत्यु लोक है भाई। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये साक्षात मृत्यु नहीं बनाई है, काल भगवान ने बनाई है। इसीलिए इसको काल का लोक कहते हैं, समझ लो। और इस दुनिया में कोई भी मरता है उसको क्या बोला जाता है कि ये काल के गाल में समा गया। समझ लो, ये काल इतना शातिर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। और केदारनाथ में क्या हुआ था? महाकाल के सारे भक्तों को कौन खा गया? कौन खा गया? काल खा गया, एक भी ना छोड़ा उसने। समझ लो, कांवड़ लेके जाते हैं यात्राएं करने, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बोल बम कह के। कौन मार रहा है उनको? क्या वो चंडाल है क्या? भगत है वो महाकाल के। और काल किसी को ना छोड़ता, सबको मारेगा काल, एक भी नहीं बचने वाला। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं काल की नगरी है भाई, तू कुछ भी कर ले, तू कितनी पूजा कर ले, कितना पाठ कर ले, कितना हवन यज्ञ कर ले, कितना तू दान पुण्य कर ले, तेरी मौत निश्चित है। और मौत बड़े आराम से नहीं होने वाली, तेरी दर्दनाक मौत। जो जितनी ज्यादा पूजा कर रहा है उसकी उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत हो रही है। अभी अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ ना, जो भगत थे उसमें बैठे हुए जो लोग थे, कौन थे वो लोग? ज्यादा गुजराती थे सारे, कोई देवी देवता ना छोड़ते। ये कृष्ण जी के अटल पुजारी, क्या कुछ नहीं किया होगा उन्होंने, कितनी मन्नतें नहीं मांगी होगी, अपने परिवार की खुशियां क्या नहीं मांगी होंगी।
और कैसी मौत मिली उनको, दर्दनाक। पंडित जी से कितनी बार पाठ करवाया होगा, घर में सत्यनारायण की कथा करवाई होंगी, सुख समृद्धि आ जाए, सुख शांति आ जाए, क्या कुछ नहीं किया होगा। उसके बाद क्या मिला, एक दर्दनाक मौत। समझो, तुम चाहोगे कि तुम हवाई जहाज में बैठो और ब्लास्ट हो जाए? कौन चाहता, हाथ खड़ा करो। हवाई जहाज की क्रैश में मरना चाहता है कोई? चलो थोड़ा कम कर देते हैं। कोई ट्रेन से कट के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई बस से गिर के मरना चाहता है, बस चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर? कोई आग में जल के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई पानी में डूब के मरना चाहता है? कोई करंट लग के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। तुम लोग मरना ही नहीं चाहते, असल में तुम लोग अमर होना चाहते हो। और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही मरोगे। जितने भी तुम अखबार पढ़ लो ऐसे ही मरते हैं सब। एक आदमी अपने परिवार के साथ जा रहा था खाटू श्याम के दर्शन करते हैं, ट्रक आ गया, ट्रक से टक्कर हो गई, सारे लोग मारे गए। कभी सुनी ऐसी खबरें? हजारों सुन लोगे। माता की यात्रा के लिए बस जा रही थी, खाई में गिर गई, 40 लोग मारे गए। कभी नहीं सुना क्या? कभी नहीं सुना? ऐसी खबरें आती हैं। जो जिसकी पूजा करेगा ऐसी खबरें मिलेंगी। देवताओं की पूजा करने वालों की ऐसी खबरें आती हैं। समझ लो, देवताओं की पूजा करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मारे जाओगे, और आत्मा की पूजा करोगे तो तुम कहीं भी शरीर छोड़ो अमर हो जाओगे। अमर, आत्मा की पूजा करने वाला अमर हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ लो। आत्मा की पूजा करने वाला 24 घंटे अपने ध्यान को आत्मा में लगा के रखता है, और जो जिसका ध्यान करेगा उसको वैसी ही गति प्राप्त हो जाती है। एक ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। अब नाम भी जप रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, और हिरण के बच्चे को लाड भी कर रहा है। करते 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 इतना मोह पड़ गया हिरण के बच्चे से कि उसको पूजा पाठ में भी हिरण का बच्चा ही दिखाई देने लग गया। इतना प्यार हो गया हिरण के बच्चे से कि अंत समय में जब मृत्यु आई तब भी हिरण के बच्चे को ही याद कर रहा था। तो क्या हो गया, हिरण का बच्चा बन के पैदा हो गया। इस दुनिया में दोबारा आ गया हिरण का बच्चा बन के। क्यों आ गया? क्योंकि जो अंत में तुम कर रहे हो उसी के आधार पे तुम्हें अगला जन्म मिलता है। इसी को कहते हैं अंतमता सोगता, इसी को कहते हैं। तो जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो तुम वैसे ही बन के आ जाओगे। सांपों की पूजा करिए, सांप बन के आ जाओगे। पीपल की पूजा करिए, पीपल का पेड़ बन जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी बन जाओगे। गाय की पूजा करिए, गाय बन के आ जाओगे। कुत्ते की पूजा करिए, कुत्ता बन के आ जाओगे। भैरव बाबा का कुत्ता पूजा जाता है ना। अगर तुम्हारा ध्यान आ गया कुत्ते में, अंत समय में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। देख लो गलियों में क्या हाल है। और अगर आत्मा की पूजा कर रहे हो तो क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। और जब आत्मा ही हो गए तो अब कब मरोगे? कितने साल में मर जाती है आत्मा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, लाख साल, करोड़ साल? आत्मा कब मरती है? कभी नहीं। तो जब आत्मा की पूजा करी तो वो बन गए जो कभी मरेगा ही नहीं। उसी को कहते हैं अमर, यानी तुम अमर हो जाओगे। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर साहब का काम यहां पे नाम जपवाना नहीं है कि लोगों ने कबीर साहब को भी नाम से जोड़ दिया कि कबीर साहब आते थे नाम जपवाते थे। अरे नाम जपवाते नहीं, नाम छुड़वाते थे। कबीर साहब के आने से पहले लोग राम राम जपते थे। कबीर साहब के आने के बाद लोगों से राम राम छुड़वाया गया, छोड़ इसको। कबीर साहब के आने से पहले लोग अल्लाह अल्लाह जपते थे। कबीर साहब ने आके उनको बताया, छोड़ इसको और क्या कर, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। कबीर साहब ने साफ बोल दिया कि जब तक तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तब तक भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। किसी को नहीं मिलने वाला।
और आत्मा को छोड़ के तुम पत्थर की पूजा करते हो तो तुम्हें पत्थरों में ही जन्म मिलने वाला है। तुम फोटो की पूजा करते हो तो देख लो फोटो के पीछे कौन छुपा होता है। एक फोटो हिलाना अपने घर में, क्या निकलेगा पीछे में से? छिपकलियां निकलेंगी वहां से। तो फोटो की पूजा करोगे, छिपकली बन जाओगे। आत्मा की पूजा करनी है। हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उनका काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये काल भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो अमर ही हो गए। तो कबीर साहब यहां पे अमर करवाने आते हैं आपको। अमर हो जाओ। अमर कैसे होंगे? अपने आप को जानकर, अपनी आत्मा को पहचान कर। जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है वो अमर हो जाता है। उसको ये जन्म मरण का खेल नहीं परेशान कर सकता। वो कैसे शरीर त्यागता है? ऐसे। जब तक शरीर साथ है तब तक खूब खेल रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। और जैसे ही शरीर त्यागने की बारी आई, ये छोड़ दिया शरीर, खेल खत्म। शरीर गिर गया और मैं वहीं का वहां हूं, मुझे कहीं आना और जाना नहीं है। बस इतना सा खेल है। और जिसको ये खेल नहीं समझ में आता, वो स्वर्ग और नरक की आस लगा के बैठ जाता है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा या मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा। दोनों ही डरते रहेंगे। ना स्वर्ग जाने वाले को यकीन है कि मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा, और नरक जाने वाले को तो पक्का यकीन है नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि काम ही ऐसे कर रखे। समझ लो। लेकिन हमारा देश महान है कि जिसने आज तक किसी को नरक जाने ही नहीं दिया। किसी बेटे ने बाप को कभी नरक पहुंचने नहीं दिया। पहले ही कार्ड में छपवा देता है, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। बता, तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तो नरकवास किसका होगा? सारी उम्र दारू पीता रहा, सारी उम्र लोगों को परेशान करता रहा, चोरियां करता रहा, ठगी करता रहा, मारता रहा, और जब वो मर गया तो बेटे ने उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। बताओ, एक भी ऐसा कार्ड नहीं है इस भारत में छपा हो जिसपे ये लिखा हो कि मेरे पिता का नरकवास हो गया। यानी नरक नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका मतलब सबको स्वर्ग पहुंचा दिया बिना टिकट के। जबकि ऐसा नहीं है, सब यहीं आ रहे हैं वापस घूम घूम के। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब ना तो स्वर्ग जाना है और ना नरक जाना है, ना सतलोक जाना है, ना अलख लोक जाना है, ना अनामी लोक जाना है, ना अगम लोक जाना है। कहां जाना है? अब अपने आप में समाना है। अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो तुम्हारा असली स्वरूप है यही असली सतलोक है। इसी में जाना है, और नकली सतलोक में नहीं जाना। जहां पे गुरु लोग कहते हैं कि वहां बहुत बड़े महल हैं, दूध की नदियां हैं, सोने के पहाड़ हैं। बताओ, वो दूध की नदियां यहां ना छूट रही, सोना यहां ना छूट रहा, वहां पे भी सोना और दूध है। क्या करोगे वहां जाके? ऐसी जगह जाना है जहां पर ये कुछ है ही नहीं, तब बात बनेगी। तो कह रहे हैं शब्द निवास या आकाशवाणी। कहां निवास करना है हमने? शब्द में, यानी आत्म स्वरूप में। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। सूर्य चांद पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर ये सब है ही नहीं, तब समझना कि अब सही जगह पहुंचे हो। तो कैसे पहुंचना है वहां पे? जैसे कछुआ अपने आप को अपने आप में समेट लेता है। एक कछुआ जा रहा है मस्ती में, सामने से दो कुत्ते आ गए भागे भागे उसे काटने के लिए। अब खरगोश क्या करेगा? अब कछुआ क्या करेगा? कछुआ क्या कुत्ते से तेज भागेगा? नहीं भाग सकता। क्या पक्षी की तरह उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता। क्या खरगोश की तरह गड्ढा खोद के जल्दी से घुसेगा उसमें? नहीं जा सकता। फिर क्या करेगा? ना कहीं आना ना कहीं जाना। वो खरगोश क्या करे, वो कछुआ क्या करेगा? वो अपने आप में सिमट जाएगा, यानी वो अपने आप में अपने आप को कवर कर लेगा। इसी प्रकार जब हमारा अंत समय आएगा तब हमने क्या करना है? हमने अपनी चेतना को, अपनी सूरत को सारे संसार से हटा के, अपने ध्यान को सारे संसार से हटा के क्या करना है?
अपनी आत्मा में समा जाना है। और जैसे ही हम अपनी आत्मा में समा गए, अब कोई यमदूत नहीं पकड़ सकता, कोई यमराज नहीं पकड़ सकता। और अगर हम अपने आप को छोड़ के भागे, यानी कछुआ सिमटने की जगह भागना शुरू कर दे, पक्का मारा जाएगा। गर्दन, कोई गर्दन पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा, बच नहीं सकता। लेकिन अगर अपने आप में सिमट गया, फिर कोई पकड़ भी नहीं सकता। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आए, अपने असली घर को जान लो। अभी किस घर में रहते हो? नकली घर में। नकली घर क्या है? नकली घर हमारा शरीर है। नकली घर ये है शरीर। और असली घर क्या है? हमारा आत्म स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप। उसी को परम आत्मा कहते हैं। और जो इस शरीर में रहती है उसको क्या कहते हैं? उसे जीवात्मा कहते हैं। शरीर में रहने वाली कौन है? जीवात्मा। और ये जहां जाके समाएगी उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा में हमने समा जाना है। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। 3 प्रकार की भक्तियां करवाते ज्यादातर लोग। एक तो जाप, एक अजपा जाप, एक अनहद नाद। जाप वाले कौन है? जो तुम्हें नाम जपवाते हैं। राधे 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 जपो 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार। राम 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 जपो 1000 2000 माला जपो। अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करो, करते रहो पूरा पूरा दिन। ये कौन है? ये जाप वाले हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे। जैसे तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी, ये सारे मंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जाप मरे अजपा मरे। अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप। श्वास अंदर गई तो सो, बाहर गई तो हंग, सो हंग, सो हंग। ये भी मर जाता है। ये कब मरेगा? जब तुम्हारी काया का नाश हो जाएगा। ये जो तुम्हारी सांस चल रही है, ये भी रुक जाएगी। ये भी नकली नाम है। ये रुक जाता है, खंडित हो जाता है, नकली नाम है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अनहद भी मर जाए मतलब यानी तुम्हारी काया के अंदर कुछ अनहद नाद धुनें चल रही हैं। 5 प्रकार की धुनें हैं। कई गुरु लोग यही समझाते हैं कि कानों में उंगलियां डाल लो और अंदर जो धुन चल रही है उसको सुनो। 5 प्रकार की धुनों को सुनवाते हैं ये लोग, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो है। तो ये उसी धुनों को परमात्मा बता देते हैं। यानी इनकी नजर में 5 परमात्मा है, 5 प्रकार की धुनें हैं। लेकिन कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी अब वो जो असली शब्द है वो क्या है? उसी को सत शब्द कहते हैं, सतनाम कहते हैं। वो तुम्हारा असली सत्य स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। तो गुरु क्या करता है? ये मंत्र जंतर तंत्र छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। क्या लखाएगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप लखाएगा। यानी तुम्हें एक ऐसी भक्ति दे देगा वो, जिससे तुम्हारा सारा कुछ, सारा संसार छूट जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे बस एक काम करना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को याद करना है, अपने असली स्वरूप को याद करना है। जाप नहीं करना। जपना और सिमरण करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिमरण का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, और जपने का मतलब होता है अक्षरों का जाप करना। तो अक्षरों का जाप जपी करते हैं और नाम का सिमरण संत करते हैं। संतों ने सिमरण पे जोर दिया है और जपियों ने जाप पे जोर दिया है। समझ लो। तो कबीर साहब यहां पे आके जप छुड़वाते हैं। कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते बला थी, ये टल गई। क्यों बोला बला? क्या राम नाम बला है? कबीर साहब के लिए है। कैसे है? अच्छे से समझ लो। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक तत्व, एक उसका नाम।
यानी एक पानी और एक उसका नाम। अब जब तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम्हें क्या करना है? पानी पानी जपना है, जपते रहो सारी उम्र। अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम पानी 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 जप रहे हो, इसका मतलब वो पानी पानी का जाप तुम्हारे लिए बला का काम कर रहा है, यानी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर प्यास लगने पे तुम पानी पानी नाम जपते रहो और तब तक जपते रहो जब तक तुम्हारा जीवन अंत नहीं हो जाता, तो तुम प्यासे ही मर जाओगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पानी तत्व का ज्ञान हो जाना, पानी तत्व तक पहुंच जाना। उसके लिए जो गुरु मिलेगा वो तुम्हें सारे मंत्र छुड़वा देगा। पानी पानी नहीं जपना है, वो क्या कहेगा कि बेटा पानी पानी जपना नहीं है, वो गिलास में पानी पड़ा है, वो घड़े में पानी पड़ा है, पी ले उसको जाके। तो दो चीजें हो गई तुम्हारे पास, एक तो पानी नाम और एक पानी तत्व। जो पानी तत्व है वो सत्य है और जो पानी नाम है वो झूठ है। तत्व पी के तुम्हारा गला गीला होगा और पानी पानी नाम जप के तुम्हारा गला सूख जाएगा। जबकि देख लेना 1 घंटा लगातार जोर जोर से जपना, पानी 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 1 घंटा छोड़ो, तुम 15 मिनट जप लेना, तुम्हारा गला सूख जाएगा। उसके बाद पानी ढूंढते फिरोगे, कहां है पानी, कहां है पानी, सारे मंत्र मंत्र भूल जाओगे। तो 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। जो तत्व का नाम देता है जपने के लिए वो तत्व का ज्ञानी नहीं है, वो मंत्र का ज्ञानी है। और जो तत्व का ज्ञानी है वो मंत्र छुड़वा देगा, छोड़ इसको। ये भेद है दोनों के अंदर। यानी अगर तुम्हारे पास राम का ज्ञान है कि राम है क्या, मिलेगा कैसे, तब तो उससे कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें उस राम का ज्ञान ही नहीं है कि वो मिलेगा कैसे, और केवल तुम राम नाम जपने में लग गए, तो बला के समान है। जैसे पानी पानी जपने के बाद प्यासा मर जाएगा, वैसे ही राम राम जपने के बाद बिना राम के ही मर जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि राम नाम छोड़ और राम का तत्व पकड़। राम कहते किसे हैं उसको जान, और वो कौन है? उसे आत्म राम कहते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये है वो तत्व ज्ञान जो तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। इसका मतलब ये नहीं कि तू भी राम जप और मैं भी राम जपूं। जैसे तुम्हारे अंदर भी खून है, मेरे अंदर भी खून है, हम सब में खून है, तो जपना किसका? क्या जपे? खून खून जपना है क्या? वो तो पहले से ही है, उसको जानना है। राम हमारे पास पहले से है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। कहते राम तो सबके पास विराजमान है, लेकिन बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में राम प्रकट हो जाएं। जपना नहीं है राम राम, छोड़ना है। और क्या करना है? अपने आत्म राम को जानना है। मीराबाई ने क्या बोला, क्या कहती है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। कौन सा रतन? वस्तु अमोलक। अमोलक मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं है, यानी उसको कोई खरीद और बेच सकता ही नहीं है। और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, ये 200, 500, 1000 रुपए में बिकते हैं। जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो, ये 2, 4 हजार में बिक जाते हैं, और तुम ही लोग बेचते हो। सबसे ज्यादा भगवान तुम ही लोग बना रहे हो, तुम ही बना के तुम ही बेच देते हो, समझो। और जो मीराबाई को मिला है वो कह रही है वस्तु अमोलक, उसका कोई मोल ही नहीं है।
अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है? भगवान तो गली गली में बिक रहा है। क्या चीज नहीं बिक सकती? क्या क्या चीज हम खरीद नहीं सकते? पूरा आदमी बिक जाता है, आंख बिक जाती है, हड्डी बिक जाती है, खून बिक जाता है, मांस बिक जाता है, खाल बिक जाती है, बाल बिक जाते हैं, किडनी, लीवर, गुर्दे सब बिक जाते हैं। क्या नहीं बिकता? आत्मा। लेके आओ जरा खरीद के, देखते कहां से खरीद के लेके आता आत्मा। ये आत्म तत्व है जो कभी नहीं बिकता, जो अनमोलक है और गुरु के द्वारा दिया जाता है। ये दिया का मतलब ये नहीं जेब में से निकाल के दे देंगे तुम्हें, वो पहले से ही है तुम्हारे पास, उसका ज्ञान दिया जाता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत पूज लिए पत्थर, जो चले ना फिरे ना बोले ना डोले ना खाए ना पिए, पूजा करो तो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और चोर आके गल्ला चोरी करके ले जाता है तब भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ले जा बेटा, वो आशीर्वाद ही देते जा रहे हैं। बताओ, ऐसे भगवान चाहिए क्या? जो अपने गल्ले की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। और जिस भगवान पे पंडित जी को भरोसा नहीं है, वो तुम्हें कह रहा है कि भरोसा कर भगवान पे, खुद ताला लगा के जा रहा है मंदिर के बाहर, खुद ताले पे भरोसा किया हुआ है, 4 बार खींच के देख रहा है सही से लगा कि नहीं लगा। अरे अंदर तो भगवान है, अगर कोई घुस भी गया तो भगवान बैठे, क्यों नहीं भरोसा करता? क्यों ताले में भरोसा किया हुआ है? खुद का भरोसा ताले पे है और तुम्हें कहते हैं भगवान पे भरोसा रख। अरे भैया तुम रख लो, पहले तो तुम रख लो। तो ऐसा भगवान नहीं होता जो किसी की रक्षा ही ना कर पाए। तुम पत्थर के भगवान मान के बैठे हो, कभी टेढ़ा हो गया गिर गया ना, और तुम कह के देख लेना उसको, भगवान जी सीधे हो जाओ, तुम्हारी पूजा तब करूंगा मैं जब तुम खुद उठ के बैठ जाओगी। कितने दिन बाद पूजा शुरू होगी? फिर कितने साल बाद पूजा होगी? पूरा युग बीत जाएगा, वो खड़ा होने वाला नहीं है, समझ लो। कबीर साहब गुरु जी के पास चले गए, रामानंद जी के पास। गुरु जी कहते कबीर हमने पूजा पाठ करनी है, लो इन भगवानों को देवताओं को गंगा में स्नान करा के लेके आओ। कबीर जी चले गए स्नान कराने, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। गुरु जी परेशान, अरे कहां चला गया ये भगवानों को अभी तक नहला के नहीं ला पाया। ढूंढने निकल पड़ते हैं, देखते हैं कि गंगा के किनारे कबीर साहब बैठे हुए हैं, गंगा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। गुरु जी पूछ रहे, क्या हुआ कबीर, तुझे कहा था भगवानों को नहला के लेके आ, क्यों नहीं लाया? कहते मैं क्या बोलूं, मैंने तो कहा था निकल आना, वो निकल ही नहीं रहे हो। उन्होंने क्या किया, सबको उठा के गंगा में फेंक दिया, सबको गंगा में फेंक दिया और कहा कि जल्दी आ जाना, गुरुजी ने पूजा करनी है तुम्हारी। वो निकल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? तो सिर पे हाथ रख के बैठ के गुरुजी कहते कैसा चेला मिल गया मुझे। ये कहने का मतलब जड़ चेतन का करे निबेड़ा। एक आदमी के बच्चे को तुम धक्का दे दो, उसको कहो ना बेटा उठ जा, कितनी देर लगाएगा वो? उसी वक्त उठ जाएगा। और तुम भगवान को धक्का दे देना, मूर्ति को, और कहना भगवान जी उठ जाओ, कितनी देर लगाएगा वो? सारा जन्म बीत जाएगा तुम्हारा, वो ना उठता। कारण क्या है? क्या श्रद्धा कम है? श्रद्धा कम नहीं है, बहुत श्रद्धा है। विश्वास कम है, पूरा विश्वास है। कमी किस चीज की है? केवल आत्मा की कमी है। बच्चे में आत्मा है और मूर्ति में आत्मा नहीं है। अब बच्चे की आत्मा ने बच्चे का शरीर छोड़ दिया, लेट गया वो, अब उसको बोलो उठ जा बच्चा, उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा। अब किस चीज की कमी हो गई? आत्मा। ये सारा खेल आत्मा का है, याद रखो। तुम अपने पूरे घर में चारों तरफ देवी देवताओं की फोटो लगा लो और बीच में सोने का एक घड़ा रख दो, पूरा भरा पड़ा है सोने से, और तुम दरवाजे खोल के चले जाओ 1 महीने के लिए। जब वापिस आओगे तो क्या मिलेगा वहां पे? देवी देवता घड़े मिलेंगे पत्थर के, और सोना गायब मिलेगा। और तुम एक कुत्ता रख लो बढ़िया वाला, पिटबुल, बुलडॉग रख लो, एक रख लो बस कमरे में, और सोने का घड़ा वहीं छोड़ दो। अब तुम आना 1 महीने के बाद, तो तुम्हें क्या मिलेगा वहां पे? तुम्हें वो घड़ा वहीं मिलेगा।
क्यों? किसी की हिम्मत ही नहीं है वहां जाके घड़ा चोरी कर ले। भगवान घड़े की रक्षा नहीं कर पाया, एक कुत्ते ने रक्षा कर ली। कारण क्या है? आत्मा। कुत्ते में आत्मा है तभी तो भौंक रहा है, और उस पत्थर में आत्मा नहीं है तभी तो वो चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा। भोग लगा के जाते हो, मुंह में चिपकाते हो, मुंह में लड्डू चिपकाते हो, चिपका ही रह जाता है। उसके बाद चींटियां आती है, मक्खियां आती हैं, और वो उसको खा के जाती हैं। समझो, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा आत्मा है। आत्म तत्व को जानो, आत्मा की पूजा करो, आत्मा में रमण करो। आत्मा ही परमात्मा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की मूर्ति की नहीं होती है, हमारे यहाँ आरती होती है जीवित गुरु की, यानी आत्म देव की, आत्मा की आरती होती है। अब आत्मा कहां से पकड़ के लाए आरती के लिए? मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होगी। कैसे होगी? ये आपने थोड़े से फूल उठा के कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमने फूल कहां रखे? नाशवान शरीर से परे। तो जब हम परे रख देते हैं तो ये किसको समर्पित हो जाता है? ये फूल आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। ये आत्मा की आरती होती है। तो ऐसे ही आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में कुछ योगदान देना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल्स में भी आता है। आप साधना टीवी देखेंगे सुबह सुबह तो मैं दिखाई दूंगा वहां पे। मैं क्या बोलता दिखाई दूंगा? बाकी लोग बोलते दिखाई देंगे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और नितिन दास क्या बोलता दिखाई देगा टीवी में? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। हम नाम छुड़वाने आए हैं और आत्मा का ज्ञान पकड़ाने आए हैं। तो साधना टीवी में, ईश्वर टीवी में हमारा चैनल प्रोग्राम आता है, और भी टीवीज में शुरू होने वाला है। उसके लिए हमें सेवा की जरूरत पड़ती है, वो आप ही लोग देते हैं। जिसकी जो श्रद्धा है सेवा दे सकता है। आपकी सेवा जनता की सेवा में लगा दिया जाता है, वो टीवी चैनल को दे दी जाती है भेंट, और वो पूरी दुनिया में हमारा प्रचार करते हैं, इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं और अब आरती शुरू होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। बिजनेस चलेगा।